नेहा जी बताइए, यही समस्या ये लड़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय के उस फैसले के खिलाफ जो चल रही है, ये कितनी दूर तक जाएगी? और ये लड़ाई ये भी है क्या कि हर संगठन बता रहा है कि हम आगे हैं और इसलिए तो कमजोर हो जाएगी लड़ाई अगर यही रहा तो? देखिए, एबीवीपी बुझा हुआ तार है। ये लोग कुछ काम तो करते नहीं है। जब देखते हैं आंदोलन और आवाज उठ गई है तो लेके अपना मार्केटिंग करना शुरू कर देते हैं। इनके धरातल पे इनका कुछ भी नहीं है। इस तरह से देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में तानाशाह कुलपति द्वारा 400% और उसके खिलाफ लगातार हाँ, विवेकानंद जी आते हैं आपके पास। दो छात्र आयुष प्रदेशी, आयुष भदौरिया, सत्यम कुशवाहा छात्रों ने आत्मदाह करने का प्रयास किया। 17 दिनों से अखिलेश, अजय राहुल, आयुषी साली जैसे तमाम छात्र छात्राएं आमरा मंथन कर रहे हैं, लेकिन इन छात्रों को अगर कुछ हो जाता है तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि कुलपति महोदया के तो कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। और जो सरकार जो शिक्षा का बाजारीकरण करने से तुली हुई है, तो शिक्षा का निजीकरण करने से तुली हुई है, वो सरकार भी मौन है। अच्छा, एबीवीपी के रोहित जी जो बोल रहे हैं, सरकार आपकी है, आप आनुषंगिक संगठन है बीजेपी के, आपने अब तक कितनी लड़ाई लड़ी सरकार में, आपने कितने अपने बीजेपी के आनुषंगिक संगठन नहीं है। अपनी जानकारी दुरुस्त करिए पहले अपने यहाँ। इसके खिलाफ किसी नेता ने लड़ाई लड़ी है, सिर्फ और सिर्फ नेता विपक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लड़ी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की फीस वृद्धि के खिलाफ उन्होंने सदन से वॉकआउट किया और किसी नेता ने धरातल पे ये लड़ाई नहीं लड़ी है। दूसरी बात मैं बहुत साफ तौर पे कह देना चाह रही हूँ, जो कुलपति महोदया जी कह रही हैं कि हमने ईसी की बैठक की, हमने एसी की बैठक की, हमने पेरेंट्स को बुलाया, हमने छात्रों को बुलाया, उसके बाद फीस वृद्धि हुई है। लेकिन इसी एसी और ईसी की मीटिंग में आम छात्रों ने विरोध किया। उन छात्रों के विरोध के बावजूद कैसे फीस वृद्धि हो गई? और ये तो बड़ी बात हो गई। मैडम कह रही है मैं ही प्रजा हूँ, मैं ही राजा हूँ, मैं ही मंत्री हूँ, मैं ही सरकार हूँ और सारे निर्णय भी मेरी सहमति से हुए। तो कौन क्या है ये साफ तौर से झलक रहा है। जिस तरह का संरक्षण कुलपति महोदया को सरकार से मिल रखा है और जिस तरह का अड़ियल रवैया वो अपना रही है, वो साफ तौर से दिख रहा है कि कहाँ से वो ताकत दी जा रही है उन्हें। बार बार दिल्ली जाना, दिल्ली से पता नहीं क्या पढ़ के आ जाना, लेकिन विश्वविद्यालय भी वापस आती है। इलाहाबाद में पता नहीं कहाँ बैठी हुई है, लापता के पोस्टर तो लगी गए, उनकी कुछ अता पता तो है नहीं उनका। तो सवाल इस चीज का है कि 400% जो फीस वृद्धि हुई है, मैडम को लगता होगा कि उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, वो दे सकती है अपने बच्चों के लिए फीस, लेकिन एक गरीब शोषित किसान का बच्चा जिन्होंने कोरोना की मार झेली हो, बिल्कुल ये सवाल उठता है। और सवाल ये भी है, रोहित जी आएंगे आपके पास भी, कि ये फैसला बदलना या नहीं बदलना, ये तो कम से कम स्पष्ट हो। और आप पर सवाल ज्यादा उठेंगे क्योंकि आप भले अनुषंगिक संगठन नहीं, लेकिन संबंध तो सत्ता से है ही। लेकिन एक बार विश्वविद्यालय का रुख कर लेते हैं। रोजी आते हैं आपके पास। मोइन, ये बताइए कि ये जो पूरी लड़ाई चल रही है, क्या इसको हम मान लें कि बेमियादी हो जाएगी ये, क्योंकि कुलपति मिल नहीं रही हैं और कोई कुछ बोल नहीं रहा है? तो क्या इसका भविष्य क्या है इस पूरे आंदोलन का? लेकिन निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि छात्रों ने ये साफ कर दिया है कि जब तक फीस बढ़ोतरी का फैसला वापस नहीं होगा तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। हम जल्दी जल्दी छात्रों के पास चलेंगे, उस चाहेंगे कि जल्दी जल्दी प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए, यूनिवर्सिटी प्रशासन कतई कुछ सुनने को तैयार नहीं है। अब आगे क्या करेंगे? बेमियादी आंदोलन जारी रहेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर गूंगी और बहरी हो गई, पागल हो गई। मैं कहना ये शब्द ठीक नहीं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। आप बताइए कि क्या कहना चाहते हैं? देखिए, दरअसल क्या है, शिक्षा जो है लोक कल्याणकार, भारत हमारा लोक कल्याणकारी राज्य है। लोक कल्याणकारी राज्य होने का दायित्व तो होता है कि हम सबको शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली मुहैया कराएं। लेकिन सरकार की ये मंशा, ये विश्वविद्यालय में जो ये हमारी कुलपति मैम है, इनकी अवैध नियुक्ति है, हाई कोर्ट में पेंडिंग मामला है। आप ये बताइए, यूनिवर्सिटी प्रशासन ये दलील दे रहा है कि हमने 100 सालों से फीस नहीं बढ़ाई, इसलिए फीस बढ़ाना हमारी मजबूरी। देखिए, अभी 2002 में भी फीस बढ़ी थी। वो जो कह रहे हैं कई बार तब से फीस वृद्धि हो चुकी है, उनका तर्क गलत है। केंद्र सरकार का इसमें बहुत बड़ा गरीब छात्रों को जो है शिक्षा से वंचित करने का हाथ है। 2 लाइन केंद्र सरकार के लिए करना चाहूँगा कि तुम्हारी नसों में हम उबलता खून भर देंगे, और अगर गरीब छात्रों को शिक्षा से वंचित करने का प्रयास करोगे मोदी, तो देश से उठाकर विदेश में फेंक देंगे। क्या कहना है आपका? भगवान ने उनको मुंह नहीं दिया क्या? लेटर पे लेटर, लेटर पे लेटर, व्हाट इज द लेटर? लेटर क्या है? लेटर से आप बात करिए क्या? आपके पास मुंह नहीं है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। क्या मुद्दा है? अभी तक विश्वविद्यालय के छात्रों को सरकार की तरफ से टैबलेट मिल रहा था, टैबलेट यहाँ के विश्वविद्यालय के छात्रों को नहीं मिला है। ये बहुत जिम्मेदार अपने आप को बनती हैं। किसी छात्र पूछे टैबलेट किसी को मिला है? नहीं मिला है। ये सिर्फ मेन कैंपस की फीस की बात करती है, कॉलेज की स्थिति आप देखेंगे ना। जी बताइए क्या कहना है?
सबसे बड़ी जो इसमें दिक्कत है केंद्र सरकार की जो नीति है, नई शिक्षा नीति, और उसमें जो हेफा का प्रावधान है कि अब ये यूजीसी को खत्म कर देंगे, उसकी जगह हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी लाने जा रहे हैं और उसको उसके क्रियान्वयन में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस। बताइए क्या कहना है? जिस तरीके से फीस बढ़ाई गई है, आप बताइए अगर 45,000 व्यक्ति हॉस्टल दे रहा है विदाउट मेस और 3,000 रुपये मेस का, 2,400 रुपये मेस जिसमें सिर्फ 2 टाइम का खाना है, अगर वो नाश्ता भी ले रहा है तो उसका 20 रुपये पर टाइम का, तो 3,000 रुपये मेस का। और ये बताइए अगर यूनिवर्सिटी प्रशासन बातचीत करने को ऑफर देता है तो आप लोग बातचीत करने को तैयार हैं? बिल्कुल हम बात करेंगे, क्योंकि टेबल टॉक से ही बड़ी समस्या का हल होता है। और वीसी महोदय अगर चाहती है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय को लूलू मॉल बना दे, शिक्षा का विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है वो बात क्यों नहीं कर रहा है? और सवाल ये भी है कि बात करने से दिक्कत क्या है? छात्र भी आपके हैं, विश्वविद्यालय भी आपका है, ये एक गंभीर सवाल है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।